देखो बच्चों, हम जनरली बच्चों अगर कोई सोचे कि सर इस ये हमारे पास एक कीप है, इसके ऊपर अपन ने एक बोल्ट डाली, अगर नीचे से फूंक मारेंगे तो कहाँ जाएगी ये? ऊपर ऊपर निकलनी चाहिए। हाँ मारो फूंक में, उधर तो देखो कोई भी नहीं कहेगा कि मैं फूंक नहीं मार रहा हूँ सर, आप तो फूंक ही नहीं मार रहे हो। ले सुहाना, तू देखना है यहाँ पर, यहाँ वायु निकल रही है। निकल रही क्या? हाँ चलो बच्चों ने क्या सोची, आपने क्या सोची कि सर ये कहाँ जानी चाहिए? बाहर, लेकिन उल्टा हुआ। अच्छा अगला देखो, अगर ऊपर से फूंक मारूंगा, मारू फूंक, उधर तो देखना आगे लेके नीचे। हाँ अब वापस फूंक मारूंगा तो बच्चे क्या सोचेंगे जनरली कि ये कहाँ जानी चाहिए? इधर इधर उधर, लेकिन अब आप देखना है कि ये कहाँ जाएगी। ठीक है, दोनों बार उल्टा हो रहा है और ये किसके कारण हो रहा है? तो देखो ऊपर, जबकि मैं ऊपर से कहाँ फूंक मार रहा हूँ? नीचे की ओर नीचे की ओर। और बेटा तू वापस हाथ लगाना, नीचे फूंक निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, देखना है, बताना। नीचे आ रहा था ना फूंक। तो बच्चों ये बॉल जब मैं ऊपर से फूंक मार रहा हूँ तो बच्चों यहाँ अंदर क्यों जा रही है, और जब नीचे से फूंक मार रहा हूँ तो ये बाहर जाने की बजाय अंदर ही क्यों रह रही है? तो चलो आते हैं इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। और फिर यहीं से बच्चों एक दैनिक जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना जो आप सीखोगे। तो बच्चों देखो, हमने क्या कहा कि तेज हवा वायु दाब को कम कर देती है। तो बच्चों जब मैं इसमें नीचे से क्या फूंक रहा हूँ, वायु तो बच्चों ध्यान से देखो, ये यहाँ से वायु निकल रही है, इस गोल के पास में बहुत पतला मार्ग है। अब बच्चों तेजी से वायु यहाँ से निकलेगी तो यहाँ का वायु दाब क्या हो जाएगा? कम। और ऊपर का वायु दाब क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो बच्चों ये ऊपर का वायु दाब क्या करेगा? इसे धकेलेगा। ये देखो, यहाँ तो क्या हो गया? अधिक, और यहाँ दोनों जगह क्या हो गया बच्चों? कम। कम। तो ऊपर का क्या हो गया? अधिक, और दोनों साइडों का क्या हो गया? कम। इस वजह से बच्चों यह बॉल कहां नहीं जाएगी? ऊपर नहीं जाएगी। देखो बड़े ध्यान से, क्या बोला? तो बच्चों यहां देखो, यहां से बॉल आपको घूमती हुई दिख रही होगी, हिल रही है ना? तो जहां ये फनल की सतह और प्लास्टिक की बॉल की ये वाली सतह, इसके बीच में यहाँ पर बेटा क्या है? एक बहुत पतला सकरा मार्ग है। तो यहाँ तक तेजी से क्या निकलेगी? हवा। तो दाब क्या हो जाएगा? कम। और ऊपर से क्या हो जाएगा? ज्यादा। इस वजह से ये बॉल कहाँ नहीं जा पाएगी? यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगी। अगला देखो, सर जब ऐसे कर लिए तब क्या होगा? अब बड़े ध्यान से देखना बच्चों। इस बार क्या हुआ? मैं ऊपर से क्या करूंगा? हवा छोड़ूंगा। हवा छोड़ूंगा तो बच्चों तुम बताओ हवा कहाँ से निकलेगी? यहाँ से। तो यहाँ का दाब क्या हो जाएगा? कम। इस बार हवा, तो ये देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, यहाँ का दाब क्या हो जाएगा? कम। और नीचे का देखो, नीचे का क्या हो जाएगा? अधिक। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? ये जो बॉल है ये मेरे हाथ से कहाँ खींच जाएगी? ऊपर की ओर। देखो हवा इस बार भी देखो यहीं से निकल रही है, तो तेजी से निकलने की वजह से यहाँ का वायु दाब कम हो गया और यहाँ का क्या हो गया? ज्यादा। इस वजह से ये बॉल बच्चों हाथ से दूर जाने की बजाय कहाँ खींच जाती है? ऊपर की में खींच जाती है। अब यहीं से एक महत्वपूर्ण दैनिक जीवन की घटना हम समझने जा रहे हैं। ऐसा प्रश्न आएगा आपके, जब किसी मकान के ऊपर तेजी से हवा बहती है तो बेटा उसके जो टीन शेड होते हैं या इसके ऊपर जो भी ऐसे, मतलब अपन कौन से मकान की बात कर रहे हैं? आपने देखा होगा कहीं वेयर हाउस में वो सीमेंट के चद्दर या लोहे के चद्दर लगाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, है ना? ऐसी पट्टियों की और सीसी की छत की बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, अब इन टीन छप्पर के ऊपर तेजी से क्या निकलेगी बच्चों? हवा। ये देखो, आपने देखा होगा बेटा कभी कभी बहुत तेज गति से क्या चलता है? हवा चलती है। आपने देखा होगा ना, अरे सर आज तो तूफान आवे जैसा लग रहा है, सर आज तो आंधी आ रही है,
तो बच्चों इस वायु की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा। ज्यादा। अब बच्चों जब इस टीन शेड के ऊपर से वायु बहुत तेज गति से क्या होती है, गुजरती है, तो बच्चों बताओ यहाँ का दाब क्या हो जाएगा, कम और मकान के अंदर का क्या हो जाएगा, अधिक बेटा अंदर का वायु दाब इन टीन शेड को क्या करेगा, ऊपर धकेलेगा। ऊपर धकेलेगा। तो याद रखना बच्चों, क्या कारण है कि आंधी के दौरान या तेज हवा के कारण मकान के टीन शेड क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। तो आपको क्या लिखना है, जब टीन शेड के ऊपर वायु तेजी से बहती है तो वहां ऊपर का वायुदाब क्या हो जाता है, कम, और मकान के अंदर का क्या हो जाता है, वायुदाब अधिक। इस वजह से नीचे का वायुदाब अधिक होने के कारण वह टीन शेड को क्या करता है, हवा में उड़ा देता है। आगे बच्चों समझ में? ओके।